Okay, guys, let's start. Am I audible? Last तक. Okay. आज के 3 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. ओके गाइस, कीप क्वाइट प्लीज. न्यू फेसेस देख रहे हैं आज. किस किस की फर्स्ट क्लास है? 1 2 3. जल्दी से नेम. किस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और स्कूल? सॉरी, शाह इंटरनेशनल. व्हाट इज योर नेम? भव्य. स्कूल? हंसराज मॉडल. सॉरी, नागिनी. ओके. स्कूल. Okay, fine. So guys, let's start. First topic of today's class is speed, time and distance. So what is speed, time and distance? बहुत बार पढ़ रखा है, ये तीनों टर्म्स पढ़ रखी है हमने बहुत बार. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. एक रिलेशन जो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था. व्हाट इज दैट रिलेशन? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. गाइस प्लीज, क्या हुआ? मैं भी बोल रहा हूँ, साथ साथ बोलोगे कैसे समझ आएगा किसी? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये बहुत बेसिक रिलेशन है, बहुत पहले पढ़ लिया होगा. एक्सेप्ट दिस रिलेशन हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए टू डू द क्वेश्चंस ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. फर्स्ट कंसेप्ट जो इसमें है इज चेंजिंग ऑफ यूनिट्स. अब नॉर्मली अगर डिस्टेंस है तो वी कैन चेंज इट इनटू किलोमीटर और मीटर और यू कैन से सेंटीमीटर. किसी को डाउट है इसमें कैसे चेंज करेंगे? यस, रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट है तो. हाउ कैन यू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर? गाइस जल्दी सेटल हो प्लीज. फाइन, हो गए सेटल सारे. सो फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन यू कन्वर्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर टू सेंटीमीटर? कोई बता सकता है? मल्टीप्लीकेशन. बट कित बाय विच फैक्टर? जो फैक्टर कैसे निकालते हैं? एक टेबल होती है गाइस, लिख लो. किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम या फिर मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली. दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर. ये एक टेबल है, जल्दी से नोट डाउन करो. किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली एंड ग्राम के साथ ही मीटर है. नाउ लेट्स से इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, कैसे करेंगे? जिस भी यूनिट को कन्वर्ट करना है जस्ट पुट 1 और जिस भी यूनिट तक कन्वर्ट करना है जस्ट पुट जीरोस. यहां पे क्या फैक्टर आया? 10,000. 10 रेज टू द पावर 5
it means we have to multiply this number by 10 raised to the power 5. समझ आया? If we have to convert 1 kilometer into centimeter, then it is 10 raised to the power 5 centimeter. Got it? अब अगर रिवर्स होता, लेट से मैंने बोला कन्वर्ट 1 मीटर इंटू किलोमीटर, कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम स्टेप्स है. राइट वन बिलो द यूनिट्स विच वी वांट टू कन्वर्ट. हमें मीटर कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर. किलोमीटर का मतलब द डिजिट फॉर्म इज इन रिवर्स ऑर्डर. 1000 फॉर्म हुआ लेकिन रिवर्स ऑर्डर में. इट मींस वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 1000. सो 1 मीटर इज 1 बाय 1000 किलोमीटर. फर्स्ट थिंग क्लियर हुई सबको? नेक्स्ट, इसी में है, हमने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ ली. नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ टाइम. टाइम की यूनिट्स के साथ कैसे प्ले करेंगे? टाइम सिर्फ 3 चीजें होती हैं. व्हाट आर दे? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 second is equals to 1 minute is equals to 60 seconds. ये कन्वर्जन आई थिंक सबको पता है, इसमें कोई इशू नहीं है. राइट? थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्पीड. अब स्पीड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्पीड में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. लेट से इफ आई से कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे? बहुत सिंपल है. 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. जस्ट मल्टीप्लाई 54 बाय 5/18. 15 मीटर पर सेकंड. अब ये 5/18 फैक्टर कैसे आया ये देखते हैं. बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि इफ वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. अगर इसका रिवर्स करना है मींस 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हाउ कैन वी डू? 18/5. सॉरी, अब ये फैक्टर कैसे आया? बहुत सिंपल है. 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1000 मीटर अपॉन आवर्स है. सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स. जस्ट सॉल्व दिस थिंग. ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड में आ गया. व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 5/18. सेटल क्यों नहीं हो रही जल्दी? इतनी देर में तो सेटल हो जाना चाहिए. जस्ट कट दिस. 6 into 3 is 18. 5/18 meter per second is 1 kilometer per hour. Any doubt till here? बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होते. टॉपिक इजी है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे उसके, ये याद रखना. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में सिर्फ यही कंसेप्ट्स हैं. दिस वन चेंजिंग ऑफ यूनिट्स, दैट्स ऑल. Got it? ब्लैंक फेसेस क्यों दिख रहे हैं यार? एटलीस्ट रिएक्शन तो दो. कोई डाउट है तो प्लीज बता दो. जो नोट करना है करो, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस. Noted?
इन 100 मीटर रेस, फर्स्ट क्वेश्चन ही है बुक का, कमल डिफीट्स बिमल by 5 seconds if speed of Kamal is 18 kilometer per hour, then find speed of Bimal. Do this question. क्यों सर? Just 2 minutes, guys, for this question. किसी से हुआ? गाइस, किसी से हुआ? से यस और नो प्लीज. देखो, दोनों साइड दो कंडीशंस लिख लेते हैं, कमल एंड बिमल. डिस्टेंस क्या है फॉर कमल? दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है. कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड. इट मींस किसने टाइम ज्यादा लिया, कमल ने या बिमल ने? जल्दी. बिमल ने 5 सेकेंड्स ज्यादा लिया. तो टाइम इज टाइम ऑफ कमल प्लस 5 सेकेंड. यस और नो? अगर कमल का टाइम पता है तो टाइम ऑफ बिमल इज टाइम ऑफ कमल प्लस 5 सेकेंड्स. और एक चीज दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ कमल इज दिस. कमल की स्पीड दे दी, कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? सॉरी, 5 मीटर पर सेकंड. नाउ टाइम निकाल सकते हैं इसका. ये टाइम यहाँ पे पुट करके टाइम ऑफ बिमल आ सकता है. अगर बिमल का डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड ऑफ बिमल आ सकती है. यही तो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बिमल. क्लास में लेट आए, आई एम सॉरी.
यस, जल्दी से डू इट। डू दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, अभी भी नहीं हुआ। गाइस पढ़ना है नहीं पढ़ना प्लीज। कौन किसने किया है फर्स्ट? हो गया। क्या आंसर आया? 14.4 यूनिट। करेक्ट। कितने कितने लोगों का हो गया? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। 1 2 3। बाकी? ओके, डू क्वेश्चन नंबर 2 देन। माइक दो। गाइस डिस्कशन के लिए नहीं बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड करो। क्या हुआ? हो गया ट्राई से सेकंड क्वेश्चन? सोच रहा। सेकंड हुआ किसी से? हो गया। आंसर क्या है? मोस्ट स्टैंडर्ड आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कितने लोगों का ये आंसर आया है? यस। 1 2 3 4। मैंने ये पूछा है। 15 कितनों का है? रेज योर हैंड प्लीज। दिस इज रॉन्ग। तुमने क्या किया? 18 प्लस 12 अपॉन 2, राइट? दिस इज नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है गाइस, नोट कर लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिर्फ इसी वे से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, एंड नॉट बाय दिस मेथड। दिस इज रॉन्ग।
तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. अब एक बात समझो, इफ लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एक्स किलोमीटर, तो वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, बी टू ए भी एक्स किलोमीटर ही होगा. ये बात समझ आती है? यस और नो? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स. टाइम नहीं पता, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इन ईच केस. बट हमें दोनों केसेस में स्पीड पता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड? अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फर्स्ट का टाइम क्या आ जाएगा? दिस. एंड टाइम ऑफ सेकंड इज, ओरली कर सकते हो ये, या करके दिखाऊं? टाइम फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस होगा ए टू बी का अपॉन स्पीड होगी. क्या थी स्पीड? तो टाइम फ्रॉम ए टू बी आ गया. सिमिलरली टाइम फ्रॉम बी टू ए, तो यही मैंने लिखा है, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम. जस्ट टेक द एलसीएम एंड सॉल्व दिस. एक्स से एक्स कट होगा एंड यू विल गेट योर आंसर. जल्दी डू इट. आंसर आया? करेक्ट. 14.4. क्या समझ नहीं आया? यस. कौन बोल रहा है? एक्स बाय, कहाँ लिखा है? एक्स बाय 12 और एक्स बाय 18 लिखा है. यस. किसी ने कुछ और बोला? गाइस अगर समझ नहीं आया तो स्पेसिफिक डाउट पूछो प्लीज, या फिर बीच में रोक के पूछो जब मैं समझा रहा हूँ. ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन समझा दिया और लास्ट में बोल दिया सर समझ नहीं आया. दैट विल नॉट वर्क. बीच में रोको, पूछो कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, या फिर स्पेसिफिक स्टेप पूछो कि क्या स्टेप डाउट है. ऐसे तो मैं क्लास के एंड पे बोल दूंगा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया. देन नेक्स्ट. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार, the ratio of speed of car and train is 15:22 respectively. Speed of train is 35 kilometer per hour more than that of car. What is speed of car? Do this question. Last question of this topic. क्या?
थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन मीन्स ऑफ दिस टॉपिक। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज जल्दी से। हुआ किसी से? नहीं हुआ? यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन। 75। ठीक। गाइस कोई ट्राई कर रहा है? गाइस कोई ट्राई कर रहा है प्लीज? हो गया? आंसर आया 75 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। लेफ्ट स्पीड ऑफ कार भी 15x, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? एक रिलेशन दे रखा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 35 किलोमीटर मोर, तो 22x माइनस 15x कितना हो जाएगा? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहां पे पुट कर दो। 15 इंटू 5 इज 75, तो 75 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड ऑफ कार। दैट्स ऑल, इतना सा क्वेश्चन था। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो आज की क्लास का था। So that is problem based on trains. Now what is this problem based on trains? ये बता सकते हैं? यस, क्या होगा इस टॉपिक में? स्पीड, ओके। तो कार के साथ भी कर लेते हैं। कार ने मना किया कि ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट नहीं करने दूंगी। ऑब्वियसली चैप्टर सेम होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ट्रेन में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है?
क्या चीज अलग है ट्रेन में? सॉरी, कॉस्ट। कॉस्ट की तो हमने बात ही नहीं की, हमने कार में कॉस्ट की बात की। मास। सर एक प्राइवेट मोड है, एक पब्लिक मोड है, ऐसा भी बोल सकते हो। गाइस ट्रेन के साथ डिफरेंस क्या है? ट्रेन हैज इट्स लेंथ, ट्रेन की खुद की लेंथ होती है कुछ, वेयर एज कार की लेंथ हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। लेट्स से अगर एक पोल है, देयर इज वन पोल, एक कार को ये पोल क्रॉस करना है और एक ट्रेन को पोल क्रॉस करना है। कार की स्पीड कितनी भी हो, ट्रेन की स्पीड कितनी भी हो, कार क्रॉसेस दिस पोल फर्स्ट। किस लॉजिक पे कह रहा हूं? कार को सिर्फ छोटा सा एरिया क्रॉस कराना है अपना, वेयर एज ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करानी है टू क्रॉस दैट पोल। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट क्रॉस हुआ ट्रेन का तो हमने बोल दिया दैट ट्रेन क्रॉसेस दैट पोल, पूरी ट्रेन क्रॉस होनी चाहिए, राइट? अंडरस्टूड? तो ट्रेन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है। रेलवे जंक्शंस देखे होंगे आई थिंक, रेलवे क्रॉसिंग्स। आज भी इंडिया में रेलवे क्रॉसिंग्स के टाइम पे ट्रैफिक रोक देते हैं अगर हम उस रोड से जा क्रॉस कर रहे हैं। लेट से ट्रेन सिर्फ हाफ क्रॉस हुई और रुक गई, क्या क्रॉसिंग ओपन होगी ट्रैफिक के लिए? नहीं होगी। यही रीजन है ट्रेन की लेंथ कंसीडर होती है जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उन सब में। सो दिस इज द थिंग विच मेक्स द ट्रेन अ डिफरेंट टॉपिक, इस लेंथ की वजह से ही। सो लेट से इफ देयर इज अ पोल एंड ट्रेन हैज टू कवर दिस, मींस ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस पोल, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन? मैंने बोला पोल है, ट्रेन है, 100 मीटर की ये पूरी ट्रैक है, ठीक है? ट्रेन की लेंथ है 10 मीटर, कितना कवर करना होगा? गिवन तो 100 मीटर है लेंथ ऑफ ट्रैक, तो तूने बोला जितना गिवन होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन, ये आंसर होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल वी हैव टू कवर द डिस्टेंस। जैसे ही ट्रेन ने क्रॉस करना स्टार्ट किया वी हैव टू कवर द डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया, इन दैट केस ट्रेन विल क्रॉस दैट पोल। फर्स्ट थिंग क्लियर हुई? नेक्स्ट चीज पे आते हैं। लेट से देयर इज अ प्लेटफॉर्म। लेट से देयर इज अ प्लेटफॉर्म और एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, दिस इज अ प्लेटफॉर्म पी एंड दिस इज अ ट्रेन टी। दिस ट्रेन हैज टू पास थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, इस पी प्लेटफॉर्म से पास करना है। हाउ मच डिस्टेंस विल दिस ट्रेन कवर? देयर इज वन ट्रेन, ये ट्रेन T1 है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पता है ना? रेलवे में किसने ट्रेवल नहीं किया? जस्ट रेज योर हैंड। किसी भी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया, मेट्रो में भी नहीं किया आज तक। तो मेट्रो इज अ काइंड ऑफ ट्रेन यार, मेट्रो के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मतलब मेरे को ये समझना था कि वेदर यू आर फैमिलियर अबाउट दिस टर्म्स और नॉट। मेट्रो में किया है तो फैमिलियर हो, पता है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन्स कैसे आती हैं। सिमिलर विद इंडियन रेलवेज एज वेल। प्लेटफॉर्म पी, ट्रेन इज T1, ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म, इस ट्रेन को पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। व्हाट इज द लेंथ दैट ट्रेन हैज टू कवर और डिस्टेंस दैट ट्रेन हैज टू कवर? प्लेटफॉर्म लेट से मैंने बोल दिया ट्रेन की लेंथ इज 10 मीटर, प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली ट्रेन की लेंथ से बड़ा होता है हमेशा, इफ यू रिमेंबर। लेट से ये हो गया 15 मीटर, करो कंपेयर, बताओ हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन हैज टू कवर? 15 मीटर। रेज योर हैंड जो 15 कह रहे हैं प्लीज। 6 क्या ऊपर है नीचे है? हाँ बीच में, मैं वही कह रहा हूँ, दूसरे में भी हैंड रेज हो जाएगा। ओके फाइन जोक्स अपार्ट। 15 ओके,
हैंड्स डाउन। और कोई आंसर 15 के अलावा? 5 मीटर। 5 मीटर वाले कितने? सिर्फ एक ही है अकेला, ठीक है। और कुछ? 10 मीटर, 150 मीटर मल्टीप्लाई भी कर दूं, 1.5 मीटर, 25 मीटर। मैं वही कह रहा हूँ, देखो इनमें से कोई ना कोई आंसर तो होगा ही। 25 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 150 मीटर और 1.5 मीटर। मैंने सारी कैलकुलेशंस कर दी इन दोनों के साथ। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों को इंडिविजुअल लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब बताओ, द करेक्ट आंसर इज हाउ? यस, हम इस पे थे, कंसेप्ट पे, that how much distance this train has to cover. Correct answer is 25. How? देखो, this is a train T1 with 10 meter length and this is a platform with 15 meter length. समझो, अगर ट्रेन 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती तो ट्रेन कहां पे होती? राइट? अगर ट्रेन हम बोलते 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो फर्स्ट वाला पॉइंट 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता, इट मींस वो कहां पे होता? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला पॉइंट यहां था, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म पे आ गया, लेकिन अभी भी ट्रेन कवर नहीं हुई है, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा ट्रेन को? इक्वल टू इट्स लेंथ। तो करेक्ट आंसर इज, तो व्हेन अ ट्रेन हैज टू कवर अ प्लेट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, in that case it has to cover a distance which is equals to sum of the length of platform as well as train. सिंपल, दोनों को ऐड किया। नेक्स्ट, एक और कंसेप्ट, लेट देयर आर टू ट्रेन्स, T1 and T2, and train T2 has to overtake the train T1. Obviously platforms, railway tracks different है, but इसको overtake करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा T2 को? T1 प्लस T2, कितने लोग ये कह रहे हैं? ओके, मैक्सिमम हैंड्स यही कह रहे हैं। करेक्ट आंसर इज T1 प्लस T2। दिस इज सेम एज ऑफ दिस केस, कि ट्रेन को अगर एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को कवर करना है या फिर एक मूविंग ट्रेन को कवर करना है,
इन बोथ द केसेस उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों के सम के इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, लेंथ ऑफ इट्स ओन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर अदर ट्रेन। क्या हुआ, गॉट इट? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो यहीं पे। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो इससे पहले कंसेप्ट बताए हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब इसके। एक चीज और गाइस, एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बताता हूं। लेट देयर आर टू ट्रेन्स T1 and T2. Let speed of T1 be 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ T2 भी 100 किलोमीटर पर आवर। क्या ट्रेन T2 T1 को ओवरटेक कर पाएगी? जस्ट यस और नो। क्यों? मैंने डिस्टेंस वो नहीं बताया, लेंथ नहीं बताई, मैंने स्पीड बोली है। स्पीड ऑफ ए इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज 100 किलोमीटर पर आवर। क्या कभी पॉसिबल है दैट ट्रेन T2 विल ओवरटेक ट्रेन T1? नो। अगर ये स्पीड्स रिवर्स कर दूं नाउ, अब कर सकती, बट कर तो सकती है, लेकिन किस स्पीड से ओवरटेक करेगी, दैट इज अ चैलेंज। मतलब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यस सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तभी ओवरटेक करेगी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यस। इफ बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? टेक अ सिनेरियो कि देयर आर टू कार्स, दो कार्स हैं, साइड बाय साइड चल रही हैं। विल यू बी एबल टू सी द फेस ऑफ अदर पर्सन? साथ वाली कार में अगर कोई पर्सन बैठे तो देख पाओगे, बात भी कर पाओगे। रीजन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम दे आर एट रेस्ट, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। बट अगर थर्ड पर्सन कोई बाहर है आउट ऑफ दिस कार, उसके लिए दोनों मोशन में है। केस क्या है? बोथ द कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, बट विद फॉर द आउटसाइड पर्सन दीज टू कार्स आर इन। एग्री करते हो? सिमिलरली अगर दोनों ट्रेन की स्पीड सेम होती तो कभी ट्रेन T2 T1 को ओवरटेक नहीं कर पाती, करेक्ट है? तो कितनी स्पीड ज्यादा है सो दैट कि वो ओवरटेक कर पा रही है? तो रिलेटिव स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब इफ अ पर्सन सिटिंग इन ट्रेन T1 लुक्स एट द पर्सन और लुक्स एट द ट्रेन T2, तो उसको T2 की स्पीड कितनी लगेगी? सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर लगेगी। गॉट इट? वेयरएज अगर कोई पर्सन आउटसाइड दिस ट्रेन है, किसी भी ट्रेन में नहीं है, फॉर दिस पर्सन इस ट्रेन की स्पीड क्या है? 120 और इस ट्रेन की 100। तो रिलेटिव वेलोसिटी समझ आई? दैट इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन ट्रेन T1, then according to that person the speed of train T2 is 20 kilometer per hour only. Fine. Okay, reverse this case. Both are moving in opposite direction. अब ओवरटेक का कंसेप्ट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, what is the speed of train T2 with respect to person sitting in train T1?
220। कितने लोगों को ये आंसर समझ आया? जस्ट रेज योर हैंड। ओनली 4। हाँ, समझ आया किन लोगों? 220 तक कौन नहीं पहुंच पाया? अब रेज योर हैंड। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या किया था हमने? सिमिलर सी बात थी, छोटी सी बात, दैट बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो हमने स्पीड क्या कर दी थी? सबट्रैक्ट कर दी थी। बट इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा? इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो इफ दिस ट्रेन इज एट रेस्ट तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली उसको टोटल अपनी स्पीड ऐड करके लगेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मेट्रो में हर किसी ने ट्रैवल किया, साइड से मेट्रो क्रॉस होती है। अगर हम रोड से मेट्रो की स्पीड देखते हैं तो वो स्पीड कम लगती है। वेयर एज इफ वी आर सिटिंग इन अ मेट्रो और वो मेट्रो चल रही है एंड वी आर लुकिंग एट द अनदर मेट्रो जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी स्पीड हमें बहुत ज्यादा लगती है। कभी नोटिस की है ये बात? वेयर एज अगर हम रोड से देखते हैं तो मेट्रो की स्पीड कम लगती है। रीजन, जब हम एक ट्रेन में है, T1 मेट्रो में है एंड वी आर लुकिंग एट T2 मेट्रो, तो हमें उसकी स्पीड डबल दिखती है। मींस अगर ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से इस साइड मूव कर रही है एंड दिस इज मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, एंड इफ यू आर इन ट्रेन T1 तो T2 की स्पीड कितनी लगेगी? 160 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स वाई वो स्पीड बहुत ज्यादा लगती है। बट एक्चुअली में हाफ ऑफ द स्पीड इसकी होती है, हाफ ऑफ द स्पीड इसकी होती है, बिकॉज मेट्रो के केस में दोनों सेम स्पीड पे चलती है मेट्रो। इस ट्रेन के केस में क्या था? दैट दिस ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100, दिस ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 220 किलोमीटर पर आवर इज द टोटल स्पीड। गॉट माई पॉइंट? अभी भी कितने लोगों को नहीं समझ आया? जस्ट रेज योर हैंड। फाइन, इतना ही था इस कंसेप्ट में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। A train is running at 36 kilometer per hour. If it crosses a pole in 25 seconds, find its length. Do these two questions.
फर्स्ट क्वेश्चन डन गाइस. 250 मीटर. किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड प्लीज. ओके, डाउट है. अ ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली टाइम सेकंड में है, जल्दी से 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. अ ट्रेन इज रनिंग एट दिस स्पीड इफ इट क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड्स. तो मतलब 25 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इक्वल टू इट्स लेंथ. क्योंकि मैंने बताया था पोल के केस में अपना लेंथ ही कवर करना है ट्रेन को. तो डिस्टेंस इज 250 मीटर. दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन. ठीक है. यस, फाइन है. ओके, डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड करो. यस, डू सेकंड क्वेश्चन प्लीज, जल्दी. डाउट है किसी का? हो गया? नहीं हुआ? ओके. अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड. तो 15 सेकेंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इक्वल टू इट्स लेंथ, लेट से एक्स ले लिया. एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड. प्लेटफॉर्म कितना है? 100 मीटर. टाइम कितना लिया है? इन दोनों केसेस में क्या चीज इक्वल होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन. तो फर्स्ट केस से स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. सेकंड केस में डिस्टेंस अपॉन दोनों मीटर पर सेकंड में है. जस्ट डू दिस. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. X is 150 meter. It means length of train is 150 meter. Length. Length of train. Next question, guys. Guys, keep quiet.
डू दिस. वन सेकेंड. 12 सेकेंड. गलत. 12 इज रॉन्ग. यस. डू दीज टू क्वेश्चंस. हुआ किसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड वन. 72 सेकेंड्स करेक्ट है. यस. थर्ड में डाउट है किसी को? 72 में हो गया? डाउट है तो प्लीज बता दो. ओके. ट्रू ट्रेन 80 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन. क्या कह रहे हैं? देर आर टू ट्रेन्स. 180 मीटर वाली है एंड 120 मीटर वाली ट्रेन है. दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. स्पीड क्या है? 25 एंड 35. ओके. उल्टा करना पड़ेगा. रीजन बीइंग दे हैव टू ओवरटेक. राइट. ऑन पैरेलल ट्रैक्स हाउ मेनी सेकंड विल दे टेक टू पास ईच अदर. मतलब सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कितनी देर में पास करेगी? सिंपल है. डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को? एज पर द कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस ट्रेन. और स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड देखनी है कितनी है. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेन रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर. दैट इज 10 इंटू 5/18 और 50/18. करेक्ट. अब स्पीड हमारे पास है. वी हैव द डिस्टेंस. हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. जस्ट डू इट. यस. थर्ड हो गया सबसे. फोर्थ वन हो गया. फोर्थ. फोर्थ का क्या आंसर है? 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ वन.
यस, फोर्थ हुआ। फोर्थ में डाउट है किसी को प्लीज? ओके, आई एम टेकिंग दिस एज अ नो। ये तो इजी है। क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा? 2 into 240, दैट इज 480 मीटर। A 240-meter long train crosses a platform twice its length in 2 minutes. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जो ट्रेन को कवर करना है? सॉरी, एंड टोटल टाइम इज 60 सेकेंड्स। सॉरी, 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स। ये 720 concept. When train has to cross a platform, then the total distance covered should be length of train plus length of platform. Got it? Okay, last topic of today's class. Last topic of today's class is boats and streams. किस किस को ये टॉपिक याद है गाइस? 10th में किया था कभी तो। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इसमें कुछ टर्म आए होंगे। किसी को याद है व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? क्या डाउनस्ट्रीम है वो अपस्ट्रीम है? यस, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एस्केलेटर्स. Let's say there are escalators. एस्केलेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर एस्केलेटर्स? क्या होते हैं? सॉरी, सेल्फ मूविंग स्टेयर्स भी बोल सकते हैं, और एस्केलेटर्स प्लेन भी होते हैं। सेल्फ मूविंग प्लेटफॉर्म बेसिकली। कहाँ देखे हैं सेल्फ मूविंग प्लेटफॉर्म्स? स्टेयर्स की बात नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म की बात कर। मेट्रो में कौन सी में देखी? यस, कहाँ देखे हैं? सबने बेसिकली, मैं बताऊं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो बैग चेकिंग की मशीन होती है उसमें भी यही लगे होते हैं। क्या? करेक्ट। इसके अलावा इंटरचेंजिंग मेट्रो स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं। अगर किसी ने T3 देखा है तो T3 पे हैं। ये क्या होते हैं? सेल्फ मूविंग एस्केलेटर्स, ऑटोमेटिकली मूव होने वाले वाया इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म्स हैं।
चाहे स्टेयर्स हो चाहे प्लेन की फॉर्म में हो। इससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। लेट्स से इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म या फिर इस एस्केलेटर की खुद की स्पीड कुछ होती है। लेट्स से दैट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ये पर्सन आया एंड दैट पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ एस्केलेटर। उसने सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इन दैट केस एंड लेट द स्पीड ऑफ पर्सन बी y किलोमीटर पर आवर। तो इन दैट केस इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन की स्पीड कितनी है। केस समझ आया। if both are moving in same direction, both escalator as well as person are moving in same direction, तो स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। लेट से अब कोई आ गया, पर्सन जो चढ़ा तो यहीं से है, या फिर जिसने क्या किया अपोजिट साइड से चढ़ गया, एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मूव हियर विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, राइट। escalator is moving in the right direction but that person is trying to move towards left। इस केस में पर्सन की स्पीड कितनी हो जाएगी एक्चुअल। हाउ कैन यू बी श्योर x माइनस वाई, y माइनस एक्स भी तो हो सकता है। बात वो कैसे, नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर लेट से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, व्हाट डज दैट सिग्निफाई। देखो इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, दैट पर्सन इज एबल टू रीच हेयर और नॉट। यहां कब पहुंच पाएगा, व्हेन y इज ग्रेटर देन, उस केस में ये वाला सिनेरियो एप्लीकेबल। इफ y is less than x, in that case that person is not able to reach here and this scenario is applicable here। ठीक है, हम मानते हैं that person is able to reach। ठीक है, that's the case। सिमिलरली अब आते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे। ये सेल्फ मूविंग एस्केलेटर्स को रिप्लेस कर दो रिवर से, एंड पर्सन को रिप्लेस कर दो बोट से या शिप से। नाउ यू नो, जो रिवर्स होती हैं, द वाटर ऑफ रिवर इज एक्चुअली फ्लोइंग, वो फ्लो करता रहता है एक डायरेक्शन में। अगर कोई बोट लेट से हमने सिर्फ ले जाके खड़ी कर दी, क्या होगा, रिवर के साथ फ्लो कर जाएगी, जहां तक रिवर जा रही है वहां तक बोट चली जाएगी, राइट। इसीलिए बोट्स को टाई करके रखते हैं रिवर एंड। लेट से ये बोट है यहाँ पे, दिस रिवर इज फ्लोइंग, बोट की कोई स्पीड नहीं है अपनी, इन दैट केस बोट विल मूव विद द स्पीड ऑफ रिवर। बट लेट से बोट में स्टार्ट रोइंग द बोट विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, सो द total speed of boat with respect to a person standing on bank of river is x plus y kilometers per hour। क्यों, x किलोमीटर पर आवर is the speed of river and y किलोमीटर पर आवर is the speed of boat in the river। अगर उस पानी को स्टिल कर दें तो भी बोट y किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी। तो y की स्टेटमेंट क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये वाला केस कौन सा हो गया, दिस इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, व्हेन बोथ रिवर एज वेल एज boat are moving in the same direction, then it is a case of downstream and both the speeds get adds up। अगर केस हुआ उल्टा, तो क्या रिवर को अगर बोट अगर रिवर के फ्लो के अगेंस्ट रो कर रही है, तो क्या बोट को उसके अगेंस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहिए या नहीं, जस्ट लेट मी नो यस और नो। मतलब लेट से देयर इज अ पॉइंट ए हेयर एंड देयर इज अ पॉइंट बी हेयर, इस बोट को यहां से यहां जाना है, विल दैट बी अ पॉसिबल सिनेरियो, यस। एक कंडीशन होनी चाहिए, दैट द स्पीड ऑफ बोट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रिवर। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, y माइनस एक्स। Got my point? And this is the case of upstream, when boat is flowing against the flow of river।
एनी डाउट? दिस इज ऑल अबाउट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इसके साथ स्पीड टाइम डिस्टेंस एंड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड पता होना चाहिए। फाइन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें कुछ। क्या हो गया? क्यों हंसी आ रही है? इतनी देर में बाहर निकाल देते हैं यार। क्या जो क्रैक किया है? फिर फिर डू दिस क्वेश्चन।
आंसर ऑफ फर्स्ट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हो गया सबका? डाउट है? हो गया? फर्स्ट हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट में किसी को डाउट प्लीज? ओके। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. Find the speed of stream. सिंपल है, दो चीजें ले लो, y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। y क्या है यहाँ पे? y स्पीड ऑफ बोट एंड x इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी स्पीड आएगी, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम का केस देख लो। 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। मैंने यहीं पे चेंज कर लिया है इसको, मिनट से आर में। y माइनस एक्स क्या आ गया? 12 आ गया। गॉट इट? कैसे आया? नहीं आया समझ? ये स्टेप क्या किया? y माइनस एक्स कैसे आया? y इज स्पीड ऑफ बोट एंड x इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जब डाउनस्ट्रीम का केस होगा तो दोनों ऐड होंगे, सॉरी ये प्लस आएगा। जब डाउनस्ट्रीम का केस होगा तो दोनों ऐड होंगे, एंड डाउनस्ट्रीम के केस में बोला है 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में कवर कर रही है बोट। अपस्ट्रीम के केस में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और क्या बोला है? 6 किलोमीटर इन 1 आवर। दिस इज इक्वल्स टू, सॉल्व करनी आती है इक्वेशंस, 2y इज 18 एंड y इज इक्वल्स टू 9। y मतलब स्पीड ऑफ बोट आ गई है 9। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे आ जाएगी? 12 माइनस 9 कर देना, 3 आ जाएगा। हमें यही निकालना था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज 3। गॉट इट? एनी डाउट? डू सेकंड देन।
गॉट इट? टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू कंप्लीट टाइम। डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाला, अपस्ट्रीम का टाइम निकाला और कंप्लीट टाइम निकाल लिया, दैट्स ऑल। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं। यस। A person can row. Guys, do second question. Speed of person. Find the speed of current है। करंट का मतलब क्या है? रिवर की स्ट्रीम को स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। डन सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है प्लीज? चलो यार क्लास ओवर करूंगा तो। Do these two question guys, that's all. Yes. A person can row with the stream at 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो पर्सन रो किस चीज को कर सकता है? बोट को। तो ये बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द स्पीड, स्टिल वाटर में नहीं है, समझ? विद द स्ट्रीम बोला है, और ये अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला है 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें x प्लस वाई प्लस एक्स और y माइनस एक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन समझ आया थर्ड वाला?
यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। किसी को डाउट है? डू क्वेश्चन नंबर 4 देन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। थर्ड वाला कराना है। ओके गाइस, ये करते हैं। अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। मीन्स विद द स्ट्रीम का मतलब क्या है? वाई प्लस एक्स है 8 एंड वाई माइनस एक्स इज 2y इज y 7। y 7 है तो x क्या आ जाएगा? यही निकालना था हमें, x व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझ आया? यस, दिस वन। किसी में भी डाल दे, मैंने वन में डाली है। y की वैल्यू 7 रखेगा तो 8 माइनस 7 इज 1। यस गाइस, फोर्थ क्वेश्चन हुआ किसी से? किसी को समझ आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी समझ नहीं आया? यस। क्वेश्चन समझ भी नहीं आया गाइस? ओके। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब क्या है? इट इज बाय स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है। अब यहाँ पे मेंशन है स्टिल वाटर, इट मींस वो खाली वाई है, वो पूरी स्पीड नहीं है। स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। मींस क्या बोला? इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको 2 कर देते हैं तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? राइट? यही तो बोला, स्पीड ऑफ करंट इज दिस। सॉरी, आया कैसे? सॉरी, मैं 24 लिख रहा हूँ, मैंने 24 क्या देख लिया फिर? पता नहीं यार, आई एम रियली सॉरी। 6 है। 6 माइनस 2 एंड 6 प्लस 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। राइट? अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? जल्दी। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम। लेकिन मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं। लेट डिस्टेंस बी x। ठीक है, स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या होगा? ये दो टाइम आ जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ अपस्ट्रीम एंड दिस इज द केस ऑफ, इतना पता चल गया। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लेगा। तो अगर ये कर दूं, डाउनस्ट्रीम में 3 आवर्स ऐड कर दूं, तो वो अपस्ट्रीम के इक्वल हो जाएंगे। या फिर अपस्ट्रीम में 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो डाउनस्ट्रीम के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे लिखा है ना। फाइंड द डिस्टेंस, हमें x निकालना था बेसिकली। तो कर लो इसको सॉल्व। x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लो, 8 इज एलसीएम
2x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 24 मीटर आंसर, दैट्स ऑल। ये वाला, इसमें 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड, बोट की स्पीड दी हुई है, तो 6x लिख लिया। एंड स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कंडीशन यूज की है, इफ द स्पीड इज दिस देन इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। तो मैंने वो कंडीशन यूज की है यहाँ पे, दैट्स ऑल। ये वाला कहाँ पे, दिस वन, ये क्या आया मेरे पास, पहले क्वांटिटी बता उसके बाद बात करूंगा। व्हाट इज x अपॉन 4, क्या क्या अब वाला, वही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दिस अब वाला, क्या है ये, x क्या है डिस्टेंस, 4 क्या है टाइम स्पीड, तो ये पूरा क्या आ गया टाइम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्या कह रहे हैं कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो अपस्ट्रीम में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डाउनस्ट्रीम के इक्वल हो जाएगा वो। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा है दैट इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ओके देन।